दोस्तों, आर्मी चाहे किसी भी मुल्क की हो, सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करना उसका अव्वलीन फर्ज होता है। और फौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी हथेली पर रखती हैं। दुनिया में मौजूद हर मुल्क अपनी फौज से दिली मोहब्बत रखता है और उस मुल्क के लोग अपनी आर्मी पर जान भी कुर्बान करने से दरेक नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बहुत ही खतरनाक और तेज तरीन कमांडोज के बारे में। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के 5 ऐसे खतरनाक कमांडोज जिनसे शायद लोग वाकिफ नहीं हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कमांडोज बन पाते हैं। आर्मी में आए हुए हजारों फौजियों में से 40 या 50 ऐसे फौजी होते हैं जो कमांडोज बन पाते हैं। इन एसएसडी के कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आंधी हो, तूफान, भूख प्यास, रात या फिर दिन, ये अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटते हैं। पाकिस्तानी कमांडोज की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई अल्फाज मौजूद नहीं होता। उनका बस एक ही नारा सुनने को मिलता है, शहादत यानी फतह। दुनिया भर की कमांडोज फोर्स में पाकिस्तान के कमांडो फोर्स को बहुत नुमायां पोजीशन हासिल है। पाकिस्तानी कमांडोज की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये 3 से 4 दिन तक भूखे रह सकते हैं, जो कि शायद दुनिया के बाकी कमांडोज ना कर सकते हों। पाकिस्तानी कमांडोज दुनिया में होने वाली कई इंटरनेशनल मुकाबलों में भी पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के SSG कमांडोज भी दुनिया के नंबर 1 कमांडोज हैं। ये कमांडोज 20,000 की बुलंदी से बिल्कुल आसानी से फ्री फॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान के वो 5 खतरनाक और खूनख्वार कमांडोज जिनके बारे में जानकर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। नंबर 1, रूहुल्लाह शहीद। आवाज में शेर जैसी गरज, आंखों में सितारों जैसी चमक और चेहरे पर मासूमियत लिए इस SSG कमांडो का नाम रूहुल्लाह है। कैप्टन रूहुल्लाह में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। कैप्टन रूहुल्लाह ने 2011 में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया और ये 15 बलोच रेजिमेंट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कैप्टन रूहुल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज में नुमाया पोजीशन रखते हैं। तो कहते मैं SSG का एक जवान हूँ, आप अपने बंदे हो? तो हमने कहा हाँ सर हम पुलिस वाले। तो कहता बेटा निकलो और हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। जब हमने हाथ ऊपर किया तो कैप्टन की वो आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। तो उसने कहा ये चारपाई के नीचे कौन है? जब उसने चारपाई पे लात मारी तो वो खुद कुछ उधर बैठा हुआ था। तो उस कैप्टन को मैं सलाम करता हूँ कि उसने ब्लास्ट होने से पहले अपने आप को उसके ऊपर फेंक दिया और हमने देखा जोरदार धमाका हुआ। नंबर 2, कैप्टन आबिद। इस शेर दिल कमांडो का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया तो यकीनन आपको याद होगा, जब दहशत गर्दों ने स्कूल पर हमला किया था और कई मासूम बच्चों को शहीद कर दिया था। कैप्टन आबिद मीडिया पर उस वक्त लोगों के सामने आए जब उन्होंने दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पाकिस्तान का वो शेर दिल जवान था जो उस ऑपरेशन में SSG कमांडोज को लीड कर रहा था। SSG की कंपनी ज़रात से उसका ताल्लुक है, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान की आर्मी में तकरीबन सिर्फ 300 है। नंबर 3, मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा। मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा 10,000 फीट की बुलंदी से तकरीबन हर 23 मार्च को फ्री फॉल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि SSG कमांडोज को कमांड करते थे, ये उनके बाद से अब तक SSG कमांडोज की कमांड कर रहे हैं। उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से होता है। नंबर 4, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ से तो पाकिस्तान का हर फर्द वाकिफ है। जनरल मुशर्रफ SSG कमांडोज को कमांड भी करते रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। SSG से ताल्लुक रखने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। भारत के साथ होने वाली जंगों 1965 और 1971 में भी हिस्सा लिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और कई फौजी एजाज़ात हासिल किए। कारगिल की जंग तो शायद आपको याद होगी। भारत के गले में फंदा डालने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शेर दिल जनरल परवेज मुशर्रफ ही था।
1999 میں جب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا کے صدارتی دورے پر تھے ان کو ٹرمینیٹ کر کے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنانا چاہا، لیکن آرمی نے صاف انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے واپس آ کر نواز شریف کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار پر آ بیٹھے۔ نمبر 5، لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید۔ دوستو، لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید نے 21 سال کی عمر میں کمیشن میں شمولیت اختیار کی اور 1988 میں انہوں نے صدارتی گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ 1990 کے شروع میں یہ گوریلا فوج میں گیا۔ SSG میں جانا عامر شہید کی خواہش تھی۔ اینٹی ٹیررسٹ فورس میں ان کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا، جو پاکستان آرمی کے ہر جوان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس شیر دل جوان نے 26 اگست 2006 میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پاکستانی کمانڈو میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔